जय जिनेंद्र दोस्तों। चीनी रिफाइंड शुगर है ना, कितना प्यारा और मीठा वर्ड। इसको सुनते ही तो अपने आंखों के सामने ना जाने कहाँ का के केक, पेस्ट्री, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स नजर आने लगती हैं और मुंह में पानी आने लगता है। आया ना आप लोगों के मुंह में पानी? यस, मेरे मुंह में भी पानी आ गया। पर आप ये पानी पी लीजिए, ये बहुत अच्छा है कि उन रिफाइंड शुगर से बनी मिठाइयाँ खाने की तुलना में। रिफाइंड शुगर है एक बहुत बड़ा राक्षस जो कि हमारे शरीर को दिन प्रतिदिन खा रहा है और खोखला करता जा रहा है। ये मैं नहीं कहती, ये हमारा साइंस कह रहा है और उसके एक्सपेरिमेंट से कई बार ये प्रूफ हुआ है कि रिफाइंड शुगर से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और उनको जो मेंस्ट्रुएशन के समय जो दर्द होता है वो अलग, बॉयज जिद्दी होते जा रहे हैं, लोगों का मानसिक व्यवहार चेंज हो गया है, लोग मतलब लड़के और लड़कियां अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लोग बहुत ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम वेब सीरीज की भी बात करें, जो उसमें वायलेंस दिखाते हैं इतना खतरनाक दिखाते हैं, इतना खतरनाक दिखाते हैं कि कई बार उसको देख के वोमिट आ जाती है। तो पहले की चीज मूवीज में, पहले के समय में इतना वायलेंस नहीं दिखाते थे जो कि आजकल दिखाते हैं। इन सबके पीछे रिफाइंड शुगर ही है। लोग दिन प्रतिदिन बहुत वायलेंट होते जा रहे हैं। कैसा आजकल सुनने को मिलता है कि कैसे टुकड़ों में करके लड़कियों को मार दिया है। पहले कभी सुना ये सब चीजें नहीं। अच्छा चलिए छोड़िए ये सब चीजें, हम अपने पापा लोगों की यंग एज में, मतलब अपने दादा लोगों के एज में चलते हैं। उस समय रिफाइंड शुगर बहुत कम चलती थी। गुड़ और धागे वाली मिश्री, रिफाइंड मिश्री नहीं, जो पॉलिश करी हुई कटिंग वाली मिश्री नहीं, उस मिश्री का यूज होता था। लोग उस समय भी मीठा खाते थे और तो मगर गुड़ का खाते थे। अगर जिससे जलेबी खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तो गुड़ की चाशनी रहती थी जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और पर आजकल के तो आप कहो तो बहुत से बच्चे गुड़ जानते ही ना हो कि भाई ये गुड़ होता क्या है। क्यों अब जो हमारी जैसे आजकल खाने में बोला जाता है केचप, सॉस, जैम, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और पिज्जा, बर्गर के सबके बेस में रिफाइंड शुगर होती है। अब जब हम पूरे टाइम रिफाइंड शुगर कंज्यूम करेंगे तो होगा क्या? हमारा ये शरीर बीमारियों का घर तो बनेगा ही। अच्छा चलिए हम जानते हैं रिफाइंड शुगर बनती कैसे है, इसमें होता क्या क्या है। रिफाइंड शुगर में होता है एल्कोलॉइड और कुकीन, मार्फिन, एट्रोपिन, एट्रोपिन, ये आदि इतनी शक्तिशाली दवाइयां हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में जब ये हमारे पेट में जाती हैं तो हमारे शरीर में बहुत तेजाब निकलता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन रुक जाता है और कई बार पेट में ही पैरालिसिस की अस्थायी रूप से स्थिति आ जाती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितना हार्मफुल है। ये हमारे डाइजेशन को खराब करती है। जब ये हमारे पेट में जाती है तो जरूरत से ज्यादा तेजाब निकलता है और फिर कई बार, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड में भी तेजाब युक्त हो जाता है। अब ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हमारे शरीर से निकलते हैं मिनरल्स एलिमेंट, जो कि इसको खत्म करने में, इसको सही करने में खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उम्र जब एज नहीं होती और एज से पहले एजेड हो जाते हैं। जैसे उम्र से पहले दांत गिर जाना, उम्र से पहले हड्डियां कमजोर हो जाना, कमर में, पैरों में दर्द आ जाना, ये सब एज से पहले होने लगा है, जो कि पहले कभी नहीं होता था। अच्छा आप कहोगे कि भाई आजकल भी लोग बहुत से फिट एंड हेल्दी हैं। यस, आजकल भी हैं। आप कभी उनसे उनकी डाइट पूछिएगा कि वो डाइट पे क्या लेते हैं। वो एक नेचुरल आहार लेते हैं। वो उनकी डाइट में रिफाइंड शुगर ना के बराबर होती है। वो गुड़ और धागे वाली मिश्री ही ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए वो स्वस्थ रहते हैं। आप भी यूज करिए, आप भी स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, रिफाइंड शुगर की वजह से हमारे इंटेस्टाइन में जो विटामिन बी होता है, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। जो ज्यादा रिफाइंड शुगर यूज करता है उसमें हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी थकान, पेट व सर में भारीपन महसूस होता है। अगर हम अपनी लाइफ में से रिफाइंड शुगर को अलग कर दें, हटा दें या फिर बहुत कम कर दें, तो हम दिन प्रतिदिन स्वस्थ रहेंगे। मैंने तो अपनी लाइफ में से रिफाइंड शुगर बहुत कम कर दी है। अब मैं चाय, दूध सब में गुड़ का यूज करती हूँ। इवन अपने बच्चों के दूध में भी गुड़ का ही यूज करती हूँ। आप कब हटा रहे हैं अपनी लाइफ में से रिफाइंड शुगर? कमेंट में बताइएगा। मेरा काम है आप लोगों को सही चीजों के बारे में बताना।
वो मैंने बता दिया, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवंत रहें। जय स्वस्थ भारत।